अस्सलाम वालेकुम। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है मसल्स। आज हम मसल्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मसल्स की डेफिनेशन क्या है। मसल्स हमारे पास क्या होते हैं? मसल्स आर सॉफ्ट टिश्यू हैं ठीक है। जो इनके सेल्स होते हैं वो किसके बने होते हैं? एक्टिन एंड मायोसिन। जो मसल सेल्स हैं उनमें क्या होता है? कंटेन एक्टिन एंड मायोसिन। ठीक है, उनके सेल्स में एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन है वो प्रेजेंट होती है। मसल्स प्रोड्यूस क्या करवाते हैं? प्रोड्यूस कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, मसल्स हमारे पास क्या करवाते हैं? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करवाते हैं। अच्छा, इनका अगर फंक्शन देखिए मसल्स का, तो फंक्शन क्या है? मोशन, मूवमेंट करवाना एंड फोर्स। ठीक है, ये जो कुछ पॉइंट्स हैं ये किसके हैं? हमारे पास मसल्स के। मसल्स क्या हमारे पास? सॉफ्ट टिश्यू हैं। मसल सेल्स क्या होते हैं? इनमें एक्टिन और मायोसिन होता है। प्रोड्यूस कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, और उसका फंक्शन क्या होता है? मोशन एंड फोर्स। आगे इसकी टाइप्स आती हैं। कितने टाइप्स के हमारे पास मसल्स होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, नंबर 1 हमारे पास क्या है? स्केलेटल मसल। नंबर 2 है हमारे पास स्मूथ मसल, एंड नंबर 3 है हमारे पास कार्डियक मसल। ठीक है, अब इनको 1 बाय 1 हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। नंबर 1 में सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? स्केलेटल मसल के बारे में। ठीक है, स्केलेटल मसल क्या होता है? नंबर 1 इसका जो पॉइंट है क्या कराता है? मूवमेंट करवाता है। किसकी मूवमेंट करवाता है? हमारे पास स्केलेटन की मूवमेंट करवाता है। ठीक है, सबसे पहले स्केलेटल में जो मसल में पॉइंट आएगा वो क्या है? मूवमेंट ऑफ द स्केलेटन। मूवमेंट ऑफ द स्केलेटन क्यों? क्योंकि ये जो मसल्स हैं वो किसके साथ हमारे पास अटैच्ड हैं? स्केलेटन के साथ, अटैच टू स्केलेटन। जब ये मसल्स स्केलेटन के साथ अटैच होंगे तो मूवमेंट भी किसकी करवाएंगे? स्केलेटन की करवाएंगे। मूवमेंट में कौन से मसल्स आते हैं? हमारे स्केलेटल मसल्स। उसके बाद इन मसल्स को हम लोग क्या कहते हैं? वॉलंटरी मसल्स भी कहते हैं। वॉलंटरी मसल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारा इस पर कंट्रोल होता है। ठीक है, हम लोग खुद इसको कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं और रिलैक्स कर सकते हैं अंडर द कंट्रोल। ठीक है, हम इनको खुद कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स जब चाहे हम अपना लिम्ब मूव कर सकते हैं। ठीक है, और तो इसमें हमारे पास क्या है? वॉलंटरी मसल्स, जो स्केलेटल मसल्स हैं वो क्या है? वॉलंटरी मसल्स होते हैं। फिर थर्ड पॉइंट अगर इसका देखें तो स्केलेटल मसल्स कैसे होते हैं हमारे पास? स्ट्रक्चर में कैसे होते हैं? अगर स्ट्रक्चर में देखें तो हमारे पास क्या है? कैसे होते हैं? स्ट्रिप्ड मसल फाइबर्स। कैसे होते हैं ये मसल्स? कैसे होते हैं? स्ट्रिप्ड होते हैं। ठीक है, ये एक मसल फाइबर है, ये एक है जो पैरेलल प्रेजेंट है। तो
ठीक है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। और कैसे होते हैं, स्ट्रिप्ड होते हैं, स्ट्रिप्ड मसल फाइबर्स होते हैं। अगर इसका फोर्थ पॉइंट हम लोग देखें तो वो कैसे है हमारे पास, जो इसकी अटैचमेंट होता है उसके बारे में बात करेंगे। अटैचमेंट में क्या है, इस मसल्स जो स्केलेटल मसल्स होते हैं इनके दो से ज़्यादा अटैचमेंट होती हैं। ठीक है, स्केलेटल मसल्स की क्या है, 2 और मोर देन 2 अटैचमेंट, मसल अटैचमेंट। मतलब जो इनका ओरिजिन या इंसर्शन पॉइंट है, तो वो क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा उनका पॉइंट होता है जहाँ पर जाके मसल अटैच होता है, इंसर्ट होता है। अच्छा, इसकी जो ओरिजिन है और इंसर्शन होती है, हमें कैसे पता चलेगा ये मसल की ओरिजिन है, ये इंसर्शन यहाँ पर हो रही है। तो कैसे, जहाँ पर मसल की ओरिजिन होती है वहाँ पर जो मूवमेंट होती है वो कम होती है। ठीक है, मूवमेंट कम होगी, मूव द लीस्ट। अच्छा, एक क्या होता है, अगर मसल का देखिए हम लोग रफली सा एक डायग्राम ड्रॉ करूँ। ये अगर मसल फाइबर है तो ये इसकी एक क्या होगी हमारे पास, ओरिजिन होगी। ये क्या होगा हमारे पास, इंसर्शन, बीच में फाइबर्स हैं, तो ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, मसल बेली। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, मसल बेली। ये हमारे पास क्या है, स्केलेटल मसल के कुछ पॉइंट्स हैं। अच्छा, अगर मसल कहाँ पर जाके अटैच होता है, इसकी जो एंड्स हैं, या तो वो, मैं यहाँ पर ही लिख देती हूँ, बोन के साथ अटैच होगा। ठीक है, जो इंसर्ट होगा, उसकी जो एंड्स हैं, एंड्स कहाँ पर अटैच होंगी, बोन्स में, टेंडन्स में जाकर, या लिगामेंट्स जाकर इसकी जो एंड्स हैं, जो इसकी जो एंड्स हैं ये वाली, वो कहाँ पर होंगी, या तो बोन्स के साथ, या टेंडन्स के साथ, या फिर लिगामेंट्स के साथ अटैच होंगी। अब नेक्स्ट है हमारे पास नेबीसी के बारे में, इसकी टाइप्स पढ़ेंगे। फिर अगर हम इसकी स्केलेटल मसल के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल, तो पहले जो पॉइंट देंगे, जो इसके मसल फाइबर्स होते हैं, ये कैसे बाउंड होते हैं टुगेदर, एक लेयर होती है, बाय किससे, इस लेयर को हम लोग कहते हैं, एक जो टिश्यू है जो जिसके साथ बाउंड होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एरुलर टिश्यू। ठीक है, जो पूरा कवर होता है मसल पर, पूरा अच्छे से बाउंड होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉल्ड एंडोमाइसियम। ठीक है, एंडोमाइसियम हमारे पास क्या है, कि ये हमारे पास मसल फाइबर्स हैं। ठीक है, तो ये जो एरुलर टिश्यू की एक लेयर होती है, ये पूरे मसल को क्या है, कवर करती है। तो ये मसल्स को कवर करती है, तो इस लेयर को हम लोग क्या कहते हैं, एंडोमाइसियम कहते हैं। ठीक है, ये मसल फाइबर को, माइसियम मतलब मसल्स, इंडो मतलब जो अंदर वाली लेयर है, एक होता है एपीमाइसियम, और ये जो है हमारे पास क्या है, इंडोमाइसियम, इनके जो अंदर मसल्स को बाउंड कर रही है। अगर हम इसकी बात करें मसल की फाइबर की अरेंजमेंट, मसल फाइबर अरेंजमेंट की बात करें, तो दो तरह की लोग इनकी अरेंजमेंट होती है। ठीक है,
एक ऐसी अरेंजमेंट होती है, या तो ये जो होते हैं पैरेलल होते हैं, ठीक है, या तो पैरेलल होंगे या फिर ऑब्लीक होते हैं, ठीक है। मसल फाइबर्स आपस में क्या होंगे, ये पैरेलल में क्या होंगे, ऐसे रन करेंगे, पैरेलल जो फाइबर्स हैं वो रन करेंगे ऐसे, ये पैरेलल में आ जाएगा। अगर ऑब्लीक की बात करें तो वो कैसे होंगे, तिरछा होगा, मतलब एक ही अगर उसका टेंडन है तो यहाँ पर आके जो मसल फाइबर्स आके ऐसे अटैच होंगे, ऑब्लीक होंगे, ठीक है ना। परपेंडिकुलर वो ऐसा होता है, परपेंडिकुलर नहीं होंगे, ऐसे होंगे, इस साइड पर होंगे, ठीक है, ऑब्लीक होंगे। अगर हम पैरेलल की बात करें, जो मसल फाइबर्स जो हैं पैरेलल रन कर रहे होते हैं, इनमें क्या होती है, डिग्री ऑफ जो मूवमेंट होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है, डिग्री ऑफ मूवमेंट इज ग्रेटर एज कंपेयर टू जो ऑब्लीक है, ठीक है। इसमें क्या है, जो इनकी मूवमेंट की डिग्री होती है वो पैरेलल में ज़्यादा होती है। अगर हम ऑब्लीक का पढ़ें तो ऑब्लीक का क्या है, इसको हम लोग जो ऑब्लीक प्रेजेंट होते हैं फाइबर्स, मसल फाइबर्स, इसको हम क्या कहते हैं, पेनेट भी कहते हैं, पेनेट मसल कहते हैं। अगर हम ऑब्लीक की बात करें कि ऑब्लीक के क्या, इसको हम लोग अभी बताया कि पेनेट भी कहते हैं, ठीक है। जो ऑब्लीक मसल फाइबर्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, पेनेट मसल। पेनेट क्या होता है हमारे पास, हम किसको कहते हैं, जो फेदर लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको हम क्या कहते हैं, पेनेट, ठीक है। इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, फेदर से रिजेंबल कर रहा होता है, तो इसलिए हम क्या कहते हैं, पेनेट मसल्स। पेनेट की आगे टाइप्स होती हैं, ए नंबर 1 हमारे पास क्या है, यूनिपेनेट मसल। इसमें क्या होता है, ये हमारे पास टेंडन है, ठीक है। तो जो टेंडन है वो कैसा होता है, इस ऑब्लीक एक साइड पर होते हैं, ठीक है, एक तो ऑब्लीक होता है और एक साइड पर फाइबर्स जो होते हैं वो रन कर रहे होते हैं, ठीक है, टेंडन की एक साइड पर, ये टेंडन है, ठीक है, ये हमारे पास टेंडन है और ये हमारे पास क्या मसल फाइबर्स हैं। तो ये कैसे हैं, ऑब्लीक जो है वो रन कर रहे हैं और एक साइड से निकल रहे हैं, दूसरी साइड पर क्या कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं। और दूसरे जो हमारे पास होता है वो हमारा क्या है, बाइपिनेट। बाइपिनेट में क्या होता है, एक टेंडन जो प्रेजेंट होता है, इसमें क्या होता है, टेंडन साइड पर प्रेजेंट होता है यूनिपिनेट में, और जो बाइपिनेट है इसमें क्या है, टेंडन सेंटर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। टेंडन कहाँ पर होता है, टेंडन इज प्रेजेंट इन सेंटर, ठीक है, सेंटर में हमारे पास टेंडन प्रेजेंट होता है, और जो मसल फाइबर्स होते हैं वो कैसे इस तरह रन कर देते हैं, दोनों साइड्स पर हमारे पास क्या होते हैं, मसल फाइबर्स होते हैं, इस फैदर की तरह होते हैं। और जो थर्ड वाला है वो हमारे पास क्या है, मल्टीपिनेट मसल। इसमें हमारे पास क्या होता है, जो मल्टीपिनेट होता है इसमें हमारे पास सीरीज़ होती हैं, ठीक है, सीरीज़ ऑफ किसकी हमारे पास सीरीज़ होती है, बाइपिनेट की एक सीरीज़ होती है, इसको हम क्या कहते हैं, मल्टीपिनेट। नाम से इंडिकेट करें कि मल्टी मतलब ज़्यादा है, ठीक है। जैसे कि ये हमारे पास एक टेंडन है, ठीक है, बाइपिनेट की तरह। तो दूसरा हमारे पास क्या होगा, ये रन कर रहा है। थर्ड वन हमारे पास क्या होगा, फोर्थ वन हमारे पास क्या होगा,
एक सीरीज़ बन जाती है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक सीरीज़ बन गई है इस मसल की। तो फिर इसको हम क्या कहते हैं, बाइपिनेट की हमारे पास क्या है, सीरीज़ है। इसको हम क्या कहते हैं, मल्टी पिनेट मसल्स। ठीक है, दोनों साइड पर टेंडन की दोनों साइड पर क्या होते हैं, फाइबर्स होती हैं। यहाँ भी फाइबर्स हैं, यहाँ भी फाइबर्स हैं, एक सीरीज़ बनी हुई है। उसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट जो है कौन सा मसल है हमारे पास, स्मूथ मसल। स्मूथ मसल के बारे में पढ़ेंगे। पहले सॉरी स्केलेटल मसल की नर्व सप्लाई देखिए, अगर वो तो मैं देखी नहीं, नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई देखिए स्केलेटल मसल की, तो वो क्या है हमारे पास, जो इसका ट्रंक मसल, ट्रंक ऑफ सॉरी नर्व ट्रंक होता है, उसमें क्या है हमारे पास मिक्स्ड होते हैं। ठीक है, जो नर्व्स होती हैं मिक्स्ड नर्व होती है। मतलब मिक्स्ड नर्व का मतलब क्या है कि इसमें क्या है, सेंसरी नर्व भी प्रेजेंट होती है, मोटर नर्व भी, दोनों नर्व्स प्रेजेंट होती हैं। और कुछ फाइबर्स ऑटोनॉमिक फाइबर्स भी होते हैं। सिंपैथेटिक जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है उसके फाइबर्स भी इसमें होते हैं, सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक फाइबर्स। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, मिक्स नर्व है। ठीक है, मिक्स नर्व जो है वो हमारे स्केलेटल मसल को सप्लाई करती है। ठीक है, कोई पूछे स्केलेटल मसल को कौन सप्लाई करता है, मिक्स नर्व करती है। मतलब उसमें सेंसरी नर्व, मोटर नर्व और सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक फाइबर्स भी रन कर रहे होते हैं। अब हम स्मूथ मसल पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास स्मूथ मसल। स्मूथ मसल्स हमारे पास प्रेजेंट कहाँ पर होते हैं, स्केलेटल मसल तो हमारे स्केलेटन के साथ अटैच थे। तो स्मूथ मसल हमारे पास क्या है, जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं उनके साथ क्या होता है, स्मूथ मसल्स होते हैं। ऑर्गन्स में हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें भी, नर्व्स में भी क्या होता है, स्मूथ मसल्स होते हैं। अगर इनका स्ट्रक्चर देखें तो इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, लॉन्ग, ठीक है, और स्पिंडल होता है। जो सेल्स होते हैं इनके कैसे होते हैं, स्पिंडल शेप्ड होते हैं। और ये क्या बंडल में, बंडल्स या एक शीट बना लेते हैं जिसमें ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, लॉन्ग एंड स्पिंडल शेप सेल्स होते हैं। जैसे कि हम लोग देखें, इनके स्पेल्स होते हैं बस इस टाइप के। हमारे पास क्या होते हैं, स्पिन मसल फाइबर्स होते हैं स्मूथ मसल के, स्पिंडल शेप, लॉन्ग होते हैं और स्पिंडल शेप्ड होते हैं। आगे नेक्स्ट बात की जाए, इसमें इसके इनका फंक्शन क्या होता है। इनका जो फंक्शन बेसिकली क्या है, प्रोपेलिंग का है। ठीक है, किसका है, प्रोपेलिंग। मतलब अगर ये कोई ल्यूमेन है, कोई वेसल है, तो ये क्या करेगी, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी, इस एरिया से कॉन्ट्रैक्ट करेगी। जो यहाँ पर कंटेंट्स होंगे वो आगे की तरफ मूव करेंगी। जब यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो यहाँ पर जो मूवमेंट हो, जो कंटेंट्स होंगे, जो न्यूट्रिएंट्स होंगे, वो यहाँ से यहाँ तक पास करेंगे। इसी तरह वो एक पूरे वेसल में मूव करते हैं, इनकी मूवमेंट होती है। तो इनका फंक्शन क्या होता है, प्रोपेलिंग क्या होता है, मतलब एक एरिया से दूसरे, मतलब एक एंड से दूसरे एंड तक जो कंटेंट है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, उनको पास करना है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। ठीक है, अगर हम किस में देखें, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो उसमें भी क्या होता है, हमारे पास स्टमक में क्या होता है, जूसेस होते हैं। ठीक है, अब स्टमक में फूड गया, एक साइड पर क्या हमारे पास फूड गया। ठीक है, फिर इसमें क्या, जो स्मूथ मसल्स की जो स्टमक की वॉल होती है, मैं रफली से एक डायग्राम ड्रॉ कर देती हूँ। ये हमारा स्टमक है, तो स्टमक में क्या है, यहाँ पर हमारा फूड एंटर हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, मूवमेंट होंगी।
यहाँ पर क्या है, ये पहले कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो यहाँ पर जो इसकी वॉल से क्या होगा, जूस जो होगा वो सिक्रीट होगा, सिक्रीट होकर इनके जो फूड के साथ क्या करेगा, मिक्स हो जाएगा। जब फूड के साथ मिक्स होगा तो ये दोबारा इनकी रिलैक्सेशन होगा, तो यहाँ से जो फूड है वो आगे की तरफ मूव कर जाएगा। फिर क्या हमारे पास इस साइड की वॉल की कॉन्ट्रैक्शन होगी, फूड जो है वो आगे की तरफ मूव करेगा। इसी तरह कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन इस वॉल में होती है, और जो फूड जो है वो एक जगह से इस एंड से दूसरे एंड तक पास हो जाता है, और जो इसमें जूसेस होते हैं वो इसके साथ मिक्स होते जाते हैं, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहा होता है। तो इस मूवमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, पेरिस्टालसिस कहते हैं। ठीक है, जो कंट्रैक्शन की मूवमेंट है हमारे पास स्मूथ मसल में, उसको हम क्या कहते हैं, पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगी मसल्स की, स्मूथ मसल की। तो उससे क्या है, जो कंटेंट है, जो फूड है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो एक एंड से दूसरे एंड तक पास हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम इसमें देखें अच्छा, इसके अगर वो देखें क्या कहते हैं, नर्व सप्लाई। अगर हम इसकी नर्व सप्लाई देखें तो इसमें कौन से उसमें हमने स्केलेटन में पढ़ा था कि कौन कौन से नर्व सप्लाई करता है, मिक्स नर्व थी। ठीक है, सेंसरी भी थी, मोटर भी थी, और ऑटोनॉमिक जो सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक फाइबर्स हैं वो भी रन कर रहे थे। इसमें कौन सा सप्लाई करेगी, इसमें जो है ऑटोनॉमिक नर्व सप्लाई करेंगे। ऑटोनॉमिक नर्व, और जो हार्मोनल सिक्रीशन होती है वो भी इसमें सप्लाई करेंगे इनको, जो स्मूथ मसल को है। ठीक है, ऑटोनॉमिक दम और हार्मोनल स्टिमुलेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास कौन सा मसल है, कार्डिक मसल। अब है कार्डिक मसल। कार्डिक मसल की बात करें, ये भी इनके पहले तो देखें ये कार्डिक मसल होते क्या। कार्डिक मतलब हार्ट, जहाँ भी वर्ड कार्डिक आएगा इसका मतलब हमारे पास क्या होगा, हार्ट। ये मसल्स कहाँ प्रेजेंट होंगे, हमारे हार्ट में प्रेजेंट होंगे। इनका स्ट्रक्चर देखें, अगर इनके जो फाइबर्स हैं, मसल फाइबर्स, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, जैसे हमने स्काइटन का मसल जो फाइबर्स का पढ़ा था स्ट्रक्चर, वो स्ट्रेटेड होते हैं। इसी तरह इनके मसल्स के जो फाइबर हैं वो भी कैसे होते हैं, स्ट्रेटेड होते हैं। स्ट्रेटेड मसल फाइबर, और ये ब्रांच होते हैं। ठीक है, ब्रांच होते हैं। इसके बाद इन मसल्स को हम लोग क्या कहते हैं, मायोकार्डियम भी कहते हैं। ठीक है, मायोकार्डियम मतलब मायो मीन मसल्स और कार्डियम मीन्स हार्ट। जो हार्ट के मसल है उनको हम लोग क्या कहते हैं, मायोकार्डियम। और इसके जो फाइबर्स हैं वो कैसे अरेंज कैसे होते हैं, स्पाइरल्स होते हैं। अच्छा, इनमें जो है ना एक ख़ास प्रॉपर्टी होती है इन मसल फाइबर्स में, एक जो स्केलेटन मसल और स्मूथ मसल में नहीं होती। इनमें क्या होता है, ये स्पॉन्टेनियस एंड रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होती है। ये इनमें क्या है, एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, कि स्पॉन्टेनियस और रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होती है, मतलब खुद ब खुद मसल फाइबर्स, अगर एक मसल फाइबर स्टूमुलेट हुआ है तो वो क्या है, बाकी पूरे मसल को क्या कर देगा, स्टूमुलेट करेगा। मतलब एक फाइबर स्टूमुलेट हुआ, ये क्या है, जो साथ वाला है, इनकी ये ब्रांच्ड होते हैं। कैसे होते हैं, ब्रांच्ड। तो एक हुआ तो वो उसके साथ दूसरा हो जाएगा, दूसरा हुआ तो उसके बाद तीसरा हो जाएगा, इसी तरह सो ऑन। मतलब एक फाइबर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद पूरा मसल फाइबर जो मसल है, ग्रुप मसल का, वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट होगा। इसलिए ये एक सिस्टम बनाते हैं। इस सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट। ठीक है, तो क्या है, एक जो प्रॉपर्टी है, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, इनमें क्या है, स्पॉन्टेनियस और रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होती है। ठीक है,
अच्छा, अब इनकी नर्व सप्लाई देख लें। कार्डियक मसल को सप्लाई कौन करता है? तो इनको कौन सप्लाई करता है? ऑटोनॉमिक नर्व फाइबर्स। इनको सप्लाई करते हैं। अब ये कुछ था, इनमें हमने सबसे पहले पढ़ा स्केलेटल मसल्स के बारे में, फिर हमने पढ़ा स्मूथ मसल के बारे में, फिर कार्डियक मसल उनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा कि स्केलेटल मसल कैसे होते हैं, स्ट्रेटेड होते हैं, ठीक है। और कार्डियक मसल भी कैसे होते हैं, स्ट्रेटेड मसल फाइबर्स होते हैं। इनके जो मसल्स होते हैं वो स्ट्रेटेड होते हैं। और जो स्मूथ मसल में क्या होता है, स्पिंडल शेप्ड सेल्स होते हैं। इसमें फिर इनका फंक्शन पढ़े हैं कि क्या इनमें डिफरेंट फंक्शन है, कहाँ पर इनकी लोकेशन कहाँ पर होती है। मायोकार्डियम हमारे पास, ये जो कार्डियक मसल है वो हार्ट में होते हैं, और स्मूथ मसल हमारे पास जो विज़रा हैं, हमारे ऑर्गन्स हैं, उनमें प्रेजेंट होते हैं। और जो स्केलेटल मसल हमारे पास क्या होते हैं, स्केलेटन के साथ अटैच होते हैं, जो हमारी मूवमेंट करवाती हैं। और जो स्केलेटल मसल क्या होते हैं हमारे पास, वॉलंटरी होते हैं, ठीक है, हमारे कंट्रोल में होते हैं। हम लोग खुद जब चाहे कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास जो स्मूथ मसल और जो ये कार्डियक मसल है, ये कैसे होते हैं, हमारे पास इनवॉलंटरी होते हैं, ठीक है। इनवॉलंटरी मतलब ये हमारे कंट्रोल में नहीं होते, हम इनको कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स नहीं करवाते, ये खुद ब खुद कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहे होते हैं। इसलिए इनको जो सप्लाई करते हैं वो करते भी कौन है, ऑटोनॉमिक नर्व फाइबर्स इनको सप्लाई करते हैं। अगर आप लोग कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं।